माता की जय, गीता माता की जय, गीता माता की जय। अध्याय 7वां। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगा कर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण योग पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान में मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन प्रयत्न करने वाले को सिद्धि से भी कोई बिरला ही ठीक जान पाता है। अध्याय 7वां। जलभूमि धरती अनन पंचम म्योह महान बल बुद्धि और अहमपन। 8 प्रकृति जान, यह मेरा माया प्रबल। भव के बीच प्रधान इसके अंश जो वस्तु है, जाल उसी का जान है। अर्जुन, जिमी सूत में सत के मोती होत, तिमी मुझ में सारा जगत। जानो ओत प्रोत, मुझ में बाहर कुछ नहीं। मैं ही हूँ सबका ठौर। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने में तुमको इस लोक में और कुछ जानने से शेष नहीं रहेगा। सहस्त्र मनुष्य में से भी कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए प्रयत्न करता है। उस प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसमें संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृति से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो कि यह प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, यह जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही घुलता हुआ है। मुझ में ही परे कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ। सब वेदों का सार मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज के रूप में मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप
मुझको ही जानना। बुद्धिमान में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जिससे भी जितने भी सात्विक राजस तामस पदार्थ है वे सब मुझ में ही उत्पन्न होते हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत्व रज तम इन गुणों तीनों गुणों में के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इसमें परे मुझ अवयव परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझ में अनन्य भाव से बसते हैं वह माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी ही भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे ही पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता की पूजन करता है उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं ही ढूंढ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करते हैं, फिर उनको उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वाले का फल नाशवान है। देवता की आराधना करने वाले देवता को मिलते हैं। मेरे अवयव अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ। उसी में मूल लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझ में कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परातप इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्मकों के पाप नष्ट हो गए हैं वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन में मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं वे परम पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सब इस सब में व्यापक मुझे ही को जानते हैं, वे पुरुष मरण काल में भी मुझको ही जानते हैं। 7वें अध्याय का महत्व। सत्याद्वैता अर्थ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक सुकर्ण नामक वैश्य रहता था। वो व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं परदेशी को जा रहा था। रास्ते में सुकर्ण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसी के साथी उसकी दाह क्रिया की करके आगे को पधारे और जब लौटकर घर आए तब उसके
पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया है, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसके गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसे करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ, उर्द के आटे का पुतला बनाकर चुनियों चढ़ाओ। जैसे विधि पंडितों ने कही तैसे करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसी को मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह ठौर बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठौर तुझे बता दे।